एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, या फिर आप ब्लड कोएगुलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ब्लड इज़ कन्वर्टेड इनटू जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा होगा अक्सर कि जब भी आपको कहीं पे चोट लगती है तो वहाँ पे क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 8 या 10 मिनट बाद में वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें क्या होता है, लिक्विड ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की जनरल डेफिनेशन हो गई। अब साइंटिफिक तरीके से अगर बात करें तो कोएगुलेशन होता क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा की प्रॉपर्टी होती है थ्रू विच सोल्यूबल फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल फिब्रिन। इसमें क्या होता है, फिब्रिनोजन जो कि सोल्यूबल फॉर्म होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जहाँ पर भी वुंड है वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। सो जो प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। लगभग आपको 13 to 12 फैक्टर देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको 13 मिलेंगे, कहीं पे 12 मिलेंगे। तो वो 13 क्यों होते हैं, 12 क्यों होते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर फोर्थ, दैट इज़ फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रिनोजन सोल्यूबल फॉर्म है और फिब्रिन इनसोल्यूबल फॉर्म है। अभी इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है लीवर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैक्टर सेकंड, दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है, लीवर में होता है, लेकिन इसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन के एसेंशियल होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट है फैक्टर थर्ड, दैट इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन, बट इट्स द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। फिब्रिनोजन आपका ग्लाइकोप्रोटीन था, प्रोथ्रोम्बिन भी ग्लाइकोप्रोटीन था, लेकिन थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, लिपोप्रोटीन है। ठीक है, अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन करता क्या है, एक्चुअली ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे चल के थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर फोर्थ, दैट इज़ कैल्शियम आयन। अब ये कैल्शियम आयन क्या करता है, ये हेल्प करता है किसकी फॉर्मेशन में, थ्रोम्बोप्लास्टिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर फिफ्थ, दैट इज़ प्रो एस्केलेरिन। फैक्टर सिक्स एस्केलेरिन। अभी जो एस्केलेरिन है इसको पहले क्या था, एक अलग तरीके का फैक्टर कंसिडर किया गया था, बाद में इसका पता चला कि प्रो एस्केलेरिन का ही एक्टिव फॉर्म है एस्केलेरिन, तो उसके बाद में दोनों को एज अ सेम ही माना गया। तो इसी वजह से आपको कहीं पे 12 फैक्टर देखने को मिलेंगे, कहीं पे 13 देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर 7, दैट इज़ प्रो कन्वर्टिन। फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। ठीक है, जिसकी कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया हो जाता है। अब हीमोफीलिया आपको पता है, कहीं पे अगर आपको चोट लग गई तो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है, स्टॉप नहीं होती है। नेक्स्ट है फैक्टर 9th, दैट इज़ क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10th स्टुअर्ट फैक्टर। 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीजेंट। फैक्टर 12th हेजमैन फैक्टर। फैक्टर 13th फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये 13 तरीके के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो किस में इन्वॉल्व करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। अब मैकेनिज्म किस तरीके से होता है ब्लड क्लॉटिंग का, वो भी देख लेते हैं। सो ब्लड क्लॉटिंग में अलग अलग तरीके से लोग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी। तो जो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो आपको पढ़नी है। फर्स्ट वन इज़ बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि स्टेप 1 जिसमें क्या हुआ, वुंड और इंजरी हुई टिश्यू में, तो इसकी वजह से जो इंजर्ड टिश्यू थे इन्होंने क्या रिलीज़ किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये जो इंजर्ड टिश्यू थे इसकी वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे रिलीज़ हुआ। इधर से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, साइड में क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। इनकी वजह से क्या रिलीज़ हुआ, इन्होंने फ्री कर दिया किसको, प्लेटलेट फैक्टर 3 को। अब जो प्लेटलेट फैक्टर 3 है इसने क्या किया, इसने प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम आयन प्रेजेंट है उनकी वजह से प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
प्लेटलेट फैक्टर 3 फ्री हो गया। अब इसने क्या किया, प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम आयन इसकी हेल्प से प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट है स्टेप सेकंड। अब प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोथ्रोम्बिन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब थ्रोम्बिन की प्रेजेंस से जो फिब्रिनोजिन है जो कि सोल्यूबल फॉर्म में था, फिब्रिनोजिन किस में कन्वर्ट हो गया, फिब्रिन में। ठीक है, फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी इनसोल्यूबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हुआ फिर, और ये फिब्रिन पॉलीमर बन गया। नेक्स्ट क्या हुआ, अभी भी सोल्यूबल फॉर्म में है फिब्रिन पॉलीमर, बट जैसे ही फैक्टर 13 आया, जो कि कौन सा फैक्टर था, स्टेबलाइजिंग फैक्टर था। ठीक है, उसकी हेल्प से क्या हो गया, ये फिब्रिन किस में कन्वर्ट हो गया, इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर 13 फैक्टर नहीं होगा यहाँ पे तो फिब्रिन सोल्यूबल फॉर्म में ही रहेगा। तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर नंबर 13। उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है, क्लोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, थिन नेटवर्क एट द साइट ऑफ इंजरी। तो वहाँ पे क्लोट बन जाता है और ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हो गई एक थ्योरी, बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी दी थी होवेल्स ने। तो होवेल्स थ्योरी में क्या था, जैसे ब्लड है, ब्लड में आपका प्लाज्मा है और कॉर्पसल्स हैं, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट की वजह से एक सेफिलिन प्रोटीन रिलीज होता है। अब ये सेफिलिन प्रोटीन क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, एंटी थ्रोम्बिन को। एंटी थ्रोम्बिन को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब एंटी थ्रोम्बिन को न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम आयन है वो अटैच हो जाता है किससे, प्रोथ्रोम्बिन से, और फिर प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइज हो गया है, और फिर कैल्शियम आयन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अभी थ्रोम्बिन जो है अब क्या करेगा, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको पता ही फिब्रिन क्या करेगा, फाइनली क्लोटिंग कर देगा। तो इस तरीके से होवेल थ्योरी ने इस तरीके से दिया था। ऑल्दो इन्होंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, जिसमें क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को कैसे, मतलब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे बन रहा है और फिब्रिनोजिन किस तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट है होवेल्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं किस तरीके से क्लोटिंग प्रोसेस होता है। ये ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा और कॉर्पसल्स है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है। अब इंजरी की वजह से क्या होता है, एक सेफिलिन नाम का प्रोटीन जो है वो रिलीज होता है। अब ये सेफिलिन प्रोटीन क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, एंटी थ्रोम्बिन को, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब एंटी थ्रोम्बिन जो क्या है वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन है वो प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। फिब्रिनोजिन सोल्यूबल फॉर्म है, फिब्रिन इनसोल्यूबल फॉर्म है, और इसकी वजह से क्या होती है, क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये थी होवेल्स थ्योरी। नेक्स्ट है फुल्ड एंड स्पाइरो थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या था कि जो ब्लड है, यहाँ पे इंजरी हुई। ठीक है, इंजरी की वजह से क्या है, ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट ने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में, और क्लोटिंग हो जाएगी।
ठीक है। प्लाज्मा में प्रेजेंट है फिब्रिनोजिन, और ये फिब्रिनोजिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिनोजिन आपका सोल्यूबल फॉर्म में है और फिब्रिन क्या है, इनसोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है, तो 3 डिफरेंट थ्योरीज थी जो साइंटिस्ट ने दी थी क्लॉटिंग को लेकर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। सो नेक्स्ट है होवल्स थ्योरी। तो इस थ्योरी में क्या होता है कि जैसे ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है, कॉर्पसल्स है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या होता है, इंजरी की वजह से सेफेलिन नाम का प्रोटीन जो है रिलीज होता है। अब ये सेफेलिन प्रोटीन क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, एंटीथ्रोम्बिन को। ठीक है, तो एंटीथ्रोम्बिन यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। एंटीथ्रोम्बिन